नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल बैंक निफ्टी की क्या चाल हो सकती है और किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैसे ट्रेड करेंगे, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए एकदम बेसिक से समझने में हेल्प करेगी। बिगिनर्स के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से आज 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। डेली बैंक निफ्टी में ये भी बुलिश कैंडल बनी थी। सपोर्ट के पास 50,000 का सपोर्ट था, जो कि ये इधर पे काम किया है इसने 50,000 के सपोर्ट ने। अभी क्या है, आज 50,450 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 50,470 के आसपास, जो कि एक अच्छा मल्टी टाइम सपोर्ट प्राइस ने यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट लिया है। मल्टी टाइम सपोर्ट लिया है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर पहली बार जब प्राइस गिरा था तो 50,500 के आसपास ही यहीं से सपोर्ट लेके वापस से ये 52,500 गया था। फिर से इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर वापस गया और फिर ये वापस जाके अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट का काम करने लगा। यहाँ से ये सपोर्ट का काम करने लगा और सपोर्ट पे आप देख रहे हैं डेली बेसिस में बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है। मतलब कल की क्लोजिंग से आज प्राइस ऊपर गया, खुला था, फिर उसके बाद इसमें जबरदस्त बाइंग आई और 51,000 के लेवल को टच करके यहाँ से सेलर फिर से एक्टिवेट होगा और प्राइस को नीचे ले आए। तो ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और सपोर्ट पे बना हुआ है। जब सपोर्ट पे डोजी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब रिजेक्शन कैंडल बनती हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो वहाँ से प्राइस के रिवर्सल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा कि यहाँ से 2,000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है तो मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेने का प्लान कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी इधर ऐसे फॉर्म कर रहा है। अभी जो इस पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि आधा हो चुका है और आधा कल हो सकता है प्राइस नीचे खुले यहाँ इधर कहीं और यहाँ से फिर बाउंस बैक मारेगा ऐसे। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये कंप्लीट होता दिखेगा। अब आवरली चार्ट में इसमें डेली क्लोजिंग में इसमें सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। अभी आवरली चार्ट में क्या है देखते हैं। आवरली चार्ट में आप देख रहे हैं प्राइस इधर से एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ आ रहा और उसी ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया है, सपोर्ट किया हुआ है।
एक आवरली चार टाइम फ्रेम में आप ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे। अभी प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर गया और उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। फिफ्टीन मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें भी प्राइस उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और उसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्या क्लोजिंग दी है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे क्लोजिंग मिली हुई है आज की, वो दो तरह से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये नीचे से ट्रेंड लाइन जो बनती हुई चली आ रही है, ये प्राइस इसको फॉलो कर रहा था, इसी पे क्लोजिंग दी है। और ये जो अभी तक इधर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ से सपोर्ट का काम करने लगा। इसी लेवल पे 50,500 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी हुई है। तो जो पहले इधर सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अभी ये पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट का काम करने लगा। तो कल अगर प्राइस इसके नीचे खुलता है और ये नीचे की तरफ ट्रेड करता है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के कल का लेवल डिस्कस करते हैं। कल ये जो ट्रेंड लाइन है, कल अगर मार्केट इसी के पास खुल के इस ट्रेंड लाइन के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है और नीचे की तरफ ट्रेड करने लगता है, तो पहला लेवल ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये 50,350 50,350 का पहला लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ से। और अगर वो टूटा तो नेक्स्ट लेवल ये 50,250 और उसके बाद 50,125 तक का लेवल आ सकता है। बट ये क्या है, यहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल पे जब भी इस लेवल के आसपास आया, उधर से बायर एक्टिवेट हुए हैं। इस ट्रेंड लाइन के साथ में बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। जब भी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ये यहाँ पे कप एंड होल्डर पैटर्न बनाया है। कल प्राइस अगर ऐसे पैटर्न पे फिर ट्रेड करता है तो ये वापस से 50,000 तक जा सकता है। ये एक्टिवेट हुआ तो वापस से इस लेवल में यहाँ से इसने ये कप का पैटर्न जो था वो कंप्लीट हो गया। अब ये कप एंड होल्डर पैटर्न ऐसे बनता है और उसके बाद ये लेवल अगर टूटा तो फिर 50,125 तक का लेवल कल आ सकता है, और ये भी टूटा तो 50,000 तक जा सकते हैं।
नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है और ये 50,250 का लेवल जो है ये तोड़ता नहीं है, ये क्योंकि इस जोन में प्राइस ने काफी टाइम रेंज पैटर्न बनाया हुआ है इधर ये। तो 50,250 इस लेवल के नीचे और इसमें ये इधर ही रेंज बना सकता है ऐसे, उसके बाद से ऊपर जा सकता है। अगर रेंज में ट्रेड करता है और जिस तरफ ब्रेकआउट देता है तो उसी तरफ ट्रेड में एंट्री ले लेंगे और कब तक होल्ड करेंगे, मूविंग एवरेज के हिसाब से उसका एसएल ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इधर ओपन होकर इसने ट्रेडिंग शुरू कर दी तो पहला लेवल आपको ये 50,650, दूसरा 750 और तीसरा 51,000 का लेवल। ये 3 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग की बात की जाए तो आज ट्रेड कैसे लेना था और कहाँ तक उसको होल्ड करना था, होल्ड करने में क्या क्या देखना था, तो हम लोग लगाते हैं इसमें मूविंग एवरेज 7 EMA, कलर कर देते हैं इसका ब्लू और एक और मूविंग एवरेज लगाते हैं 14 EMA और इसका कर देते हैं कलर पिंक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कल मार्केट क्या था, बैंक निफ्टी इधर साइडवेज था, ये पूरा रेंज में था, इधर ये रेंज में था, चैनल में था इधर। इसका ब्रेकआउट आज खुलते ही दे दिया, पहले ही मार्केट क्या हुआ, ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस नीचे आया, उसके बाद रिकवरी हो गई, फिर से थोड़ा प्राइस नीचे आया और ये 50,500 का जो लेवल है, $50,460, इस लेवल को टच करके 50,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे ये 50,500 के पास में ये पेयर बना हुआ है, दो कैंडलों का जो पेयर होता है ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, अगर आपको ऐसा पेयर दिख जाए तो ये प्राइस रिवर्सल का साइन होता है। उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर गया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई 50,700 का लेवल, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो इसमें एंट्री कैसे बनानी थी, प्राइस ने जब यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया इधर, तो इस कैंडल के ओपनिंग के बाद यहाँ पे एंट्री बनानी थी इसके बाद, और एसएल आपका यहाँ पे था इस कैंडल के लो पे। ये जो 7 EMA है मूविंग एवरेज, ये 9, ये 14 का है, यहाँ पे एंट्री लेनी थी कॉल साइड, एसएल आपका ये 50,500। प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना था, जब प्राइस इधर आ गया तो एसएल इधर, प्राइस यहाँ पे आ गया तो एसएल इधर,
प्राइस यहाँ आया तो SL इधर, प्राइस इधर आया, SL इधर, प्राइस यहाँ आया, SL इधर। SL ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। जब इधर प्रॉफिट बुक हो गया, और अगर किसी को जैसे लंबे पूरा टाइम तक रुकना है, ऊपर तक यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करना, तो वो कैसे बुक करेंगे? जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज करना नहीं शुरू कर देता 7 EMA के नीचे, तब तक क्या है, उसको होल्ड करते रहेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो इस कैंडल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये जब फॉर्मेशन ये बनती है हायर हाई, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, और ये फिर यहाँ से इतना, ये सब मार्केट पूरा रेंज में हो गया ये, और ये एक चैनल में आ गया मार्केट, ये यहाँ से, और यहाँ पे चैनल में आ गया मार्केट। तो इस चैनल को जिस तरफ मार्केट तोड़ के निकलेगा उधर, तो ये चैनल में ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और इसने ऊपर तो जाने की कोशिश की बट ऊपर जा नहीं पाया, और नीचे की तरफ इसने क्या किया, यहाँ पे चैनल को ब्रेक कर दिया। फिर से इसने टेस्ट किया चैनल को और फिर से ब्रेक किया। तो ये पॉइंट जो है ये एंट्री पॉइंट है, और ये आपका SL, छोटा सा SL, और प्रॉफिट इतना। तो जब यहाँ पे आपने एंट्री ली, SL छोटा सा, प्रॉफिट यहाँ तक, जब ये रेड कैंडल बनना शुरू हुई उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर इसने क्या किया, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ट्रेड करना शुरू किया, तो फिर इस कैंडल के पास में एंट्री, और ये स्टॉप लॉस, प्रॉफिट इतना। यहाँ पे आप प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं, यहाँ बुक कर सकते हैं। फिर से वापस नीचे आया, और जैसे ऊपर गया तो ये जब इसने ऊपर क्लोज दे दी, तो इस कैंडल के पास में एंट्री, और आपका SL यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ। यहाँ से मार्केट क्या हो गया, साइडवेज, ये इतना मार्केट साइडवेज हो गया। तो जब साइडवेज मार्केट हो जाता है तो उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मार्केट पूरा इतना साइडवेज हो गया, एक चैनल में आ गया मार्केट इधर। साइडवेज मार्केट में आप छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस पे आपको ये जैसे हैमर दिख गई, उसके बाद से मार्केट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे ये दो पेयर दिख गए, और ये एक हैमर, यहाँ से यहाँ तक ये रिजेक्शन कैंडल, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको 10-20 पॉइंट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास में आप देख रहे हैं ये एक डोजी कैंडल बनी, और इसके बाद से प्राइस धीरे धीरे करके इधर तक आया। जब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया है, तो यहाँ से बहुत सारे सेलर एक्टिवेट हुए एकदम से। इसमें रिटेल ट्रेडर भी बहुत सारे हैं, तो इन रिटेल ट्रेडरों को निकालने के लिए ऑपरेटर क्या करते हैं, प्राइस को वापस से इसको लेके जाते हैं ऊपर इस रेजिस्टेंस के पास में। तो यहाँ सारे रिटेल ट्रेडर के जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ तो इधर से एंट्री रिटेल की हुई और स्टॉप लॉस यहाँ से लगाया, जैसे हमने अभी आपको बताया था। इधर से एंट्री, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री। तो अगर इस तरह से देखें तो यहाँ जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस लगा के
इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा के और इसमें एंट्री ले ली। प्राइस तो यहाँ पे गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बट जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगा और उनके स्टॉप लॉस के पास में आने लगा तो यहाँ से सारे रिटेल ट्रेडर एग्जिट हो गए। फिर ऑपरेटर इसको प्राइस को पूरा यहाँ तक लेके चले आए, नीचे तक यहाँ। तो जो ऑपरेटर का गेम होता है वो पहले क्या करते हैं, जो भी उनके साथ रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट कर लेते हैं उनको जरूर निकालते हैं। जैसे अभी यहाँ पे था, प्राइस ऊपर खुला, नीचे लेके आए, रिटेल यहाँ से क्या हुआ, पुट में एंट्री लेने लगे। फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर नीचे लेके आए, तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो बायर्स सारे यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस, जैसे इधर 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया है इधर, तो जिसने जिसने बाइंग पोजीशन बनाई थी उसका स्टॉप लॉस इधर कहीं लगा होगा, इधर नीचे या इधर लगा दिया स्टॉप लॉस 50,500 के पास में। तो बड़े जो ट्रेडर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कटा, रिटेल यहाँ से निकल गए, प्राइस ऊपर चला गया। फिर से इसमें जिसने पोजीशन बनाई बायर्स ने, क्योंकि उनको प्राइस ऊपर लेके जाना है तो पहले रिटेल को बाहर निकालना है, फिर उन्होंने 50,500 का स्टॉप लॉस काट दिया। उसके बाद एक ये डोजी बनी, ये रिटेस्ट कैंडल। अभी प्राइस ऊपर जाना है तो उन्होंने रिटेस्ट किया कि कोई इसमें ज़्यादा रिटेल ट्रेडर तो नहीं बचे। फिर उसके बाद प्राइस सीधे एकदम से ऊपर जाता। अब बीच में यहाँ पे जितने रिटेल ट्रेडर बीच में घुस गए हैं तो ऑपरेटर क्या करते हैं, यहाँ से प्राइस यहाँ पे इस ऊपर जाता है और रिटेल आते हैं, फिर इसको क्या, अब जो यहाँ पे एंट्री बनाए हैं सब ये इधर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ज़्यादातर इसके नीचे। प्राइस इधर नीचे आया और इसके नीचे चला गया, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे काट दिया। तो जितने रिटेल थे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर गए, नहीं तो फिर लॉस में निकल गए। उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है और यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं ऊपर के लिए, उनका प्रॉफिट स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता है और यहाँ क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस काट देते हैं। तो कभी भी जैसे आप ऊपर की तरफ लेट एंट्री बना दी, यहाँ पे एंट्री बना ली, तो जब ये नीचे गिरता है तो आप देखो कभी ये जो मूविंग एवरेज है 7 या 9 EMA जो भी आपने लगाया हुआ है, जिसका मार्केट का सपोर्ट ले रहा है, अभी ये हमने 7 लगाया हुआ है, तो जब तक इसके नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू कर देता है तब तक क्या है, प्राइस में सेलर नहीं आते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग होती है और स्टॉप लॉस काटा जाता है वहाँ पे। यहाँ बायर ही बायर होते हैं, बट जो रिटेल ट्रेडरों का जो स्टॉप लॉस है वो काटने के लिए प्राइस को नीचे लेके आ जाता है और उसके बाद प्राइस वापस से फिर भाग जाता है। तो रिटेल ट्रेडर क्या है कि यहाँ पे किसी ने एंट्री ली, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ तक हुआ, अब जैसे ही प्राइस नीचे आने लगा तो उसका 150 पॉइंट का प्रॉफिट 40 में आ गया, 30 में आ गया, 20 में आ गया, 10 में आ गया और ये यहाँ पे माइनस में शो करने लगा। तो इधर ही क्या होते हैं, तुरंत स्टॉप लॉस लगा, नहीं तो इधर ही एग्जिट मार जाते हैं और फिर देखते ही देखते प्राइस क्या यहाँ से 100 वाला प्राइस 200 में पहुंच गया इधर। तो ये रिटेल ट्रेडर के साथ में 80% रिटेल ट्रेडर के साथ में ऐसा ही होता है। तभी सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 90% लोग लॉस में जाते हैं। तो लॉस में किस लिए जाते हैं, अब मार्केट खुलता है यहाँ पे, ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, 2 कैंडल रेड बनी, तो यहाँ पे फिर रिटेल ट्रेडर कॉल में एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मार्केट अभी और नीचे चला जाएगा। जिसने ली भी है एंट्री तो वो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेगा, क्योंकि उसको लगेगा मार्केट यहाँ आया अभी फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन आप देखो कि जो ये EMA है
प्राइस इसके नीचे नहीं आ रहा है। एक बार नीचे आया भी है तो ये 14 EMA को सपोर्ट कर रहा है, 14 EMA के नीचे नहीं आया। तो अगर हमने एंट्री यहाँ पे ली है तो प्रॉफिट बुकिंग इधर ले ले, क्योंकि जितना जब भी आप देखोगे प्राइस अगर इस EMA के साथ में चलता है तो वो सीधे चला जाता है ऊपर। अगर जैसे ही इस EMA से दूर जाता है ऐसे, तो वो इसके पास आएगा एक बार, फिर से ऐसे जाएगा, फिर पास आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर पास आएगा। इस तरह से ट्रेड करता है प्राइस। तो ये तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब हो गया। और जब मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने के बाद एक रेंज बनाने लगता है। तो रेंज में ट्रेड कैसे करना है, ये जैसे कैंडल बनी है हैमर, इसको ट्रेड कर सकते हो। ये पेयर कैंडल है, इसको ट्रेड कर सकते हो। ये इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस के पास में, इसको ट्रेड कर सकते हो। और जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट हमेशा जो रियल ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट वापस से टेस्ट करता है, उसको टेस्ट करने के बाद से ब्रेकआउट जो होता है वो रियल ब्रेकआउट होता है। और इसमें यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस और ये इतनी एंट्री। तो बिगनर्स के लिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अब जब मार्केट गिर रहा होता है तो उस टाइम पे ये यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हुआ है और ट्रायंगल नीचे की तरफ टूट गया। ये यहाँ पे से ट्रायंगल बना और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट। ये अभी कल भी यहाँ पे इस तरह से कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे उसका ब्रेकआउट नीचे या ऊपर जिधर भी होता है उधर क्या है, अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और अगर इसको आप चार्ट पैटर्न ऐसे लगा के देखो, कैंडल से चार्ट में लगाओगे तो बहुत सारी जगह आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऐसे दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं चार्ट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अब जब प्राइस इधर नीचे आया और ये, तो इधर ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, ये यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न आपको दिख रहा है। तो ये इतना मूवमेंट यहाँ मिल गया आपको। अभी ये डबल बॉटम इधर दिख रहा है, ये यहाँ मिल गया आपको ये डबल टॉप। अब यहाँ से इसने रेंज को ब्रेकआउट दिया था तो ये प्राइस नीचे आके इसको टेस्ट किया और यहाँ से फिर ब्रेकआउट मिल गया। ये देखो डबल टॉप पैटर्न आपको मिला, डबल बॉटम मिला, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और फिर ये। तो इस तरह से चार्ट में आप जब कोई पैटर्न ढूंढेंगे और उस जगह पर ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी और लॉसेस कम होंगे। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में जब आपको ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर इस तरह से, तो अगर ये यहाँ से नेक ब्रेकआउट होती है इसके बाद से ये, तो ये मूवमेंट आपको मिलेगा। और इसमें जैसे ये ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पे तो आपको ये मूवमेंट मिलेगा आपको। हम जैसे एम पैटर्न बनता है डबल टॉप यहाँ पे, तो आपको ये मूवमेंट मिल जाएगा। या यहाँ पे अगर एंट्री नहीं लेते हो तो जैसे ये नेक ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ये इतना मूवमेंट मिल जाएगा। कभी कभी एन पैटर्न भी ऐसे बनता है। ये पैटर्न कब बनता है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे करके
ऐसे पैटर्न आपको मिलेगा, जैसे कि इधर देखो आज बना ये, इसके बाद ये तो चार्ट पे जब आप ये पैटर्न देखना सीख जाएंगे तो आपको क्या है, ट्रेड करने में आसानी रहेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये एक कप एंड होल्डर पैटर्न दिख रहा है ऐसे, और ये ऐसे जा सकता है नीचे। अगर इसका कल ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ ऐसे ट्रेड करने लगता है तो वैसे सपोर्ट ले रहा है इसका ट्रेंड लाइन का, यहाँ से ये सपोर्ट तो ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का। ऐसे ही एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और लाइव ट्रेडिंग में कैसे एंट्री लें, कैसे एग्जिट लें, इसके लिए अगर आप कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं और अगर आपका लॉस रिकवर नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी वीडियो हम बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।